Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी एनर्जी भी है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपके पार्टनर का फ्यूचर एक्चुअली किसके साथ होगा, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर का फ्यूचर किसके साथ है, आपके या थर्ड पार्टी के साथ। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए, सभी राशियों के लिए है। सो आइए एनर्जीज की टर्म्स में हम चेक करते हैं कि आपके पार्टनर्स जो हैं उनका फ्यूचर किसके साथ है, आपके साथ है या थर्ड पार्टी के साथ है। देखिए ये सबसे अहम क्वेश्चन है आप दोनों के रिश्ते का, तो ऑब्वियसली हम इसे आकाशिक डेक से ही चेक करेंगे, आकाशिक रीडिंग करेंगे इस चीज पर। ठीक है, तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर का फ्यूचर किसके साथ है। यहाँ पर टू ऑफ फोर्सेस का कार्ड है, देन इज यूरियल एंड द स्फेनिक्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द डिवाइन फिजिशियन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द ऑरेकल ऑफ डेल्फी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एट ऑफ कीज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द किंग ऑफ कीज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द लुकआउट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फाइव ऑफ स्क्रोल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज हिलारियन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सिक्स ऑफ स्क्रोल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द आकाशिक फील्ड का कार्ड है। आज की जो ये एनर्जी है ये आपके पार्टनर के दिल की गहराई को खोल रही है और कार्ड्स जैसे सामने आए हैं वो सिर्फ एक ही सेंटेंस बोल रहे हैं कि उनका फ्यूचर आपके साथ ही लिखा हुआ है। आप दोनों के बीच जो रिश्ता बना है वो कोई टेम्परेरी इमोशन नहीं है, वो एक स्पिरिचुअल पाथवे है, एक टाइमलेस कनेक्शन है, एक ऐसा बॉन्ड है जो समय को मिटा देता है। सबसे पहले जो कार्ड निकल कर आया है वो द विलो का कार्ड है। द विलो ट्री फ्लेक्सिबिलिटी, डिवोशन और साइलेंट लॉयल्टी का सिंबल है। ये कार्ड बताता है कि आपके पार्टनर की इमोशनल ग्राउंडिंग आप ही हो। चाहे हवा तेज चल रही हो, चाहे जिंदगी हिल रही हो, उनका दिल सिर्फ आपकी तरफ ही झुकता है। इस कार्ड का वाइब्रेशन ये कह रहा है कि वो किसी और के लिए अपनी फाउंडेशन को शिफ्ट नहीं कर रहे हैं, आप उनका इमोशनल होम हो। कैसे भी सर्कमस्टांसेस आए उनके इमोशन आपके लिए ही स्टेबल रहेंगे। उन्होंने फ्यूचर की एक तस्वीर आपके साथ बनाई है जिसमें किसी और की जगह नहीं है। उनकी आंखों की किसी कोने में कोई दूसरी इमेज नहीं है, सिर्फ आपका साथ, आपका चेहरा, आपकी कंपेनियनशिप उनका सपना है। द नेक्स्ट कार्ड इज यूरियल एंड द स्फेनिक्स का कार्ड है। ये कार्ड एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है कि आपके पार्टनर का सोल पाथ, डेस्टिनी पाथ और कार्मिक डायरेक्शन सब आपकी तरफ ही अलाइंड है। यूरियल एंड स्फेनिक्स का कॉम्बिनेशन ये बताता है कि आप दोनों का कनेक्शन प्री रिटन है, आप दोनों के बीच में एक पुरानी लाइफ का प्रॉमिस है। आपके पार्टनर का इनर कंपास सिर्फ आपकी तरफ रोटेट करता है। उनका फ्यूचर का कंस्ट्रक्शन आपके बिना होता ही नहीं है। उनका सोल आप तक पहुंचना चाहता है, उनका हार्ट आप में डिसॉल्व होना चाहता है और उनका फ्यूचर आपके साथ ही स्टेबल होता है। आपके पार्टनर फ्यूचर ओरिएंटेड है। द नेक्स्ट इज द डिवाइन फिजिशियन का कार्ड है। ये कार्ड
ये बताता है कि आपके पार्टनर दिल से बिलीव करते हैं कि आप उनकी हीलिंग हो, आप उन्हें हील करते हैं, आप उनकी लाइफ की मेडिसिन हैं, आप उनके स्ट्रगल्स का सूदिंग एनर्जी पार्ट है। जब उनका माइंड कोलैप्स होता है, आप उनका एंकर बन जाते हैं। उन्हें लगता है कि फ्यूचर सेफ तभी है जब उनकी लाइफ में आपकी प्रेजेंस हो। द नेक्स्ट कार्ड इज द ऑरेकल ऑफ डेल्फी का कार्ड है। इस कार्ड का मैसेज बहुत मिस्टिकल है। आपके पार्टनर को इंट्यूशन से बहुत बार गाइडेंस मिली है कि उनके ट्रू पार्टनर, उनके ट्रू कंपेनियन, उनके ट्रू फ्यूचर सिर्फ आप ही हैं। ऑरेकल ऑफ डेल्फी इनर वॉइस, साइकिक क्लैरिटी और सोल रिकॉग्निशन का कार्ड है। इसका मतलब है उन्होंने फ्यूचर के बारे में जब भी इमेजिन किया है, आप ही उसमें थे और कोई नहीं। यहां पर द मास्टर आर्टिशन का कार्ड है। इस कार्ड का डायरेक्ट मीनिंग है वो अपनी लाइफ का रियल स्ट्रक्चर आपके साथ बनाना चाहते हैं। उनके प्लान्स आपके अराउंड घूमते हैं। उनका लॉन्ग टर्म एफर्ट आपके लिए है। उनके सपने आपको इंक्लूड करते हैं और उनके इंटेंट बहुत प्योर है। वो आपको एक स्टेबल रिलेशनशिप देना चाहते हैं, आपके साथ लॉयल्टी के साथ एक रिलेशनशिप जीना चाहते हैं, आपको वो पार्टनरशिप ऑफर करना चाहते हैं जो इतने टाइम से आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो इस रिलेशनशिप को ग्रोथ की एनर्जीज की ओर लेकर जाना चाहते हैं। वो आपके साथ अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं। वो आपके साथ एक लाइफ लॉन्ग कंपेनियनशिप चाह रहे हैं। उनकी सोल क्रिएशन आपके साथ ही रेडी होती है। उन्हें ये बात पता है कि इस रिलेशनशिप में उनकी तरफ से एफर्ट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपके पार्टनर का झुकाव आपकी तरफ नजर आ रहा है। आपके पार्टनर आपको अपना मेंटोर भी मानते हैं। आपके पार्टनर के लिए आप ईश्वर के द्वारा भेजी गए उनकी लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। इस एनर्जी को आपको क्लेम करना नहीं भूलना है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 1010 हार्ट जरूर टाइप करेंगे, क्योंकि आपके पार्टनर तो आपके साथ ही अपना फ्यूचर देखते हैं। द नेक्स्ट कार्ड इज द लुकआउट का कार्ड है। ये कार्ड रिवील करता है किसी सडन डिस्टर्बेंस को। ये कार्ड रिवील करता है कि जिस फ्यूचर को वो आपके साथ बनाना चाहते हैं, उस फ्यूचर को बीच में रोकने की कोशिश की जाती है और ये कोशिश बार बार होती है। ये जो भी कोशिश इंसान कर रहा है वो डायरेक्टली नहीं कर रहा है। लुकआउट का कार्ड डेंजर, इंटरफेरेंस और इनविजिबल अटैक का कार्ड होता है। इसका मीनिंग है कि आपके पार्टनर की एनर्जी को बार बार डिस्टरप्ट किया जा रहा है, इसलिए वो अपने फ्यूचर का निर्माण आपके साथ नहीं कर पा रहे। इसलिए आप अक्सर कंप्लेन करते हैं कि आपके पार्टनर एक्शन की एनर्जीज में नहीं आ पाते हैं। ठीक है, कोई उनके और आपके बीच में अटेंशन डाइवर्ट कर रहा है। किसी ने उनके माइंड में कोई कंफ्यूजन इंजेक्ट किया है, या आपके पार्टनर किसी स्पिरिचुअल वल्नरेबिलिटी में अटक गए हैं। ये नेचुरल डिस्टेंस नहीं है, ये फोर्स्ड डिस्टेंस है। इसका मतलब जो आज आप कंप्लेन करते हैं कि आपके पार्टनर और आपके बीच में गैप आ चुका है, उसके पीछे का कारण नेचुरल नहीं है। ये डिस्टेंस फोर्स्ड है, डिस्टेंस क्रिएट किया गया है। किसी ने ये डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए बहुत जोर भी लगाया है। यहाँ पर डाइवर्सिटी का कार्ड है। इस कार्ड का मतलब ये होता है कि थर्ड पार्टी एक लेयर्ड पर्सनालिटी है और ये आपके इस कनेक्शन में एग्जिस्ट कर रही है। आपके इस रिलेशनशिप में एक ऐसी थर्ड पार्टी एनर्जी है जो सरफेस पर कुछ और दिखा रही है और अंदर ही अंदर वो कुछ और है। और ये थर्ड पार्टी एनर्जी आपकी साइड में नहीं है, ये आपके पार्टनर की साइड में है। ये कार्ड क्लियरली दिखाता है कि थर्ड पार्टी ने अपना रियल एजेंडा आपके पार्टनर से हाइड किया हुआ है। ये थर्ड पार्टी इमोशनली मैनिपुलेटिव है। ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से जेलस है। ये आपके पार्टनर के माइंड में कंपैरिजन की एनर्जी को क्रिएट करके डाउट तक आपके पार्टनर को लेकर जाती है।
ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से सिर्फ अपना बेनिफिट निकालना चाहती है और इस थर्ड पार्टी की वजह से ही आपके रिलेशनशिप में इतनी सारी डिस्टरबेंस आज तक क्रिएट हो चुकी है। लेकिन आपके पार्टनर को इस चीज पर पूरी क्लैरिटी है कि उनका फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ आपके साथ होगा। ये जो थर्ड पार्टी है ये एक मल्टी फेसेड एनर्जी है जिसका कोर इंटेंट ये है कि उन्हें आपसे तोड़कर अपनी डायरेक्शन में खींचना, और यही ये थर्ड पार्टी बहुत टाइम से कर रही है। यहां पर हिलारियन का कार्ड है। ये इस पूरी रीडिंग का सबसे स्ट्रॉन्ग कार्ड है। हिलारियन डायरेक्ट स्पिरिचुअल इंटरफेरेंस, साइकिक अटैक या फिर डार्क रिचुअल एनर्जी का इंडिकेशन देता है। यही वो मूवमेंट है जहां से थर्ड पार्टी की डार्क एक्शन स्टार्ट होती है। आपके पार्टनर की एनर्जी फील्ड को इस थर्ड पार्टी ने ब्लॉक किया है, उनके इंट्यूशन को इस थर्ड पार्टी ने कंफ्यूज कर दिया है, उनके इमोशंस को इस थर्ड पार्टी ने फ्रीज किया है, उनके इनर कंपास को मिसडायरेक्ट किया है, उनके और आपके बीच में एक साइकिक वॉल खड़ी करती है। हिलारियन कार्ड ब्लैक मैजिक का मोस्ट सटल रिफाइंड सिग्नल होता है। ये कोई रैंडम नजर नहीं है। अगर आप ये कहें कि आपके रिश्ते को कोई नजर ही सिर्फ लगी हुई है तो ऐसी एनर्जी नहीं है। ये इंटेंशनल रिचुअल बेस्ड एनर्जी है, यानी कि इस डार्क एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए कोई रिचुअल, कोई प्रोसेस किया जाता है। सिर्फ नजर नहीं लगी हुई है अपने आपके रिश्ते को। यहाँ पर द सैंड्स ऑफ टाइम का कार्ड है, डिले का कार्ड है। ये सबसे पेनफुल कार्ड होता है जब फ्यूचर डिले हो रहा हो। जो आपके पार्टनर ने आपके साथ अपना फ्यूचर सोचा हुआ है वो डिले की एनर्जी में है, इसीलिए अभी तक आपका रीयूनियन नहीं हुआ है। आप दोनों का जो ये रीयूनियन है ये एक नेचुरल इवेंट आपकी लाइफ में होना था, लेकिन ये सैंड्स ऑफ टाइम बताता है कि फ्यूचर नेचुरली फ्लो कर रहा था पर किसी ने टाइम लैग क्रिएट किया है, आपके पार्टनर के इंट्यूशन को स्लो किया है, आपके कनेक्शन को स्टेगनेंट बनाया है, एनर्जेटिक रेजिस्टेंस क्रिएट किया है, रिलेशनशिप टाइमलाइन को पुश किया है। आप दोनों का फ्यूचर रोका नहीं जा सकता है, इसे स्लो कर दिया गया है ताकि इस थर्ड पार्टी को वक्त मिले उस फ्यूचर को बदलने का। ठीक है, और अगर ये एनर्जीज इसी तरीके से चैनलाइज होती रही तो डेफिनेटली जो फ्यूचर आपके पार्टनर आपके साथ इमेजिन कर रहे हैं इस फ्यूचर को वो जनरेट नहीं कर पाएंगे। ब्लैक मैजिक का इफेक्ट ये होता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो इमोशनली आपसे डिस्टेंट होने लगते हैं, उनका कम्युनिकेशन आपसे ऑफ हो जाता है, उनका बिहेवियर अननेचुरल लगने लगता है, उन्हें क्लैरिटी नहीं मिलती है, कनेक्शन के पॉजिटिव फीलिंग्स फेड नहीं होते, बस ब्लॉक हो जाते हैं, फ्यूचर प्लान रुक जाता है, या यूं कहिए कि आपके पार्टनर जो है वो सिर्फ प्लानिंग में लगे रहते हैं और एक्शन की स्टेट में नहीं आ पाते। आपके केस में ये सब कुछ जो आज चल रहा है ये नॉर्मल नहीं है, ये सब एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है। ठीक है, यहाँ पर द किंग ऑफ कीज का कार्ड है। ये सबसे बड़ा मैसेज का कार्ड है। आपके पार्टनर आपको चूज करते हैं, वो आप तक ही वापस आना चाहते हैं, वो आपके लिए हमेशा खड़े रहते हैं, लेकिन इस डार्क एनर्जी ने, इस ब्लैक मैजिक ने उन्हें स्लो कर दिया। और ये ब्लैक मैजिक कर कौन रहा है? थर्ड पार्टी कर रही है। कंफ्यूजन ने उन्हें टारगेट कर दिया है, थर्ड पार्टी ने उन्हें ट्रैप कर लिया है, लेकिन उनका हार्ट वो सिर्फ और सिर्फ आपका ही है। किंग ऑफ कीज लॉयल्टी का, लॉन्ग कमिटमेंट का और हार्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग का कार्ड होता है। इसका मीनिंग ये है कि वो आपको छोड़कर नहीं जा सकते हैं, वो आपसे दूर रहकर सरवाइव नहीं कर सकते हैं, वो फ्यूचर सिर्फ आपके साथ ही देखते हैं, उनका दिल आपकी तरफ ही पुल होता है, वो आपके पास वापस आना चाहते हैं। ठीक है, तो आपके पार्टनर की जो चॉइस है वो सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं, आप ही उनका पीस है, आप ही उनका होम है, आप ही उनका इमोशनल एंकर है, और आप ही वो इंसान है जिसके साथ उनका सोल सेफ फील करता है। थर्ड पार्टी जो है वो सिर्फ एक डिस्टर्बेंस है, एक इंटरप्शन है, एक शैडो है, एक ब्लॉकेज है, लेकिन आपके पार्टनर का दिल सिर्फ और सिर्फ आपका है और वो अपना फ्यूचर आपके साथ ही बनाना चाहते हैं। लेकिन इस थर्ड पार्टी के होते हुए, जब तक ये थर्ड पार्टी आपके रिश्ते में एग्जिस्ट कर रही है, ये चीज संभव नहीं है।
ठीक है। आपके इस रिलेशनशिप में बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं, जैसे कि आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस मिलना, आप अपने पार्टनर से दूर नहीं जा पा रहे हैं, आपके पार्टनर कभी आपके सपनों में आते हैं, कभी आपको एंजल नंबर्स नजर आ रहे हैं। ये सब इस चीज का इंडिकेशन है कि यूनिवर्स नहीं चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप खत्म हो। ठीक है। फ्यूचर आपके पार्टनर आपके साथ ही अपना लिखना चाहते हैं, आप दोनों का कनेक्शन डिवाइन कनेक्शन है, लेकिन आप दोनों का फ्यूचर तभी ओपन होगा जब थर्ड पार्टी की डार्क एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है। यहां पर आपको एनर्जी क्लेंस पर फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि आपके पार्टनर को उनकी इस बेसिक एनर्जी से दूर रखने के लिए ये थर्ड पार्टी इस तरीके के हथकंडे अपना रही है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर और आपके रिलेशनशिप के स्ट्रॉन्ग पॉइंट समझती है। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर शायद आपसे प्यार नहीं करते हैं, बट इस थर्ड पार्टी को पता है कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं। और अगर आपके पार्टनर अपनी इस बेसिक एनर्जीज में आ जाएंगे तो ऑब्वियसली आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेंगे और इस थर्ड पार्टी से दूर हो जाएंगे, जो ये थर्ड पार्टी बिल्कुल भी नहीं चाहते। ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में कार्मिक लेसन की फॉर्म में आई है। आप दोनों का फ्यूचर एक दूसरे के साथ है, लेकिन बीच में ये जो कांटे आए हैं ना, इन कांटों को निकाल कर चलना होगा। इसके अलग रास्ता बनाकर ना तो आप अपने पार्टनर तक पहुंच सकते हैं, ना आपके पार्टनर आप तक पहुंच सकते हैं। ये जो कार्मिक लेसन है, ये सीख कर इस कार्मिक साइकिल को न्यूट्रलाइज करके ही आप दोनों रीयूनियन की एनर्जीज की ओर बढ़ सकते हैं। अदरवाइज रीयूनियन इस तरह से पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप ये कहते हैं ना कि हमारे पार्टनर को हमारी डेस्टिनी में लिखा गया है, ईश्वर ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है, तो हो सकता है जो इस डेस्टिनी की आप बात कर रहे हैं वो डेस्टिनी आप इस बर्थ में अचीव ही ना कर पाए, अगर आप इस कार्मिक साइकिल को न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे। ठीक है। तो इस कार्मिक साइकिल को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक्शन की स्टेट में आपको आना होगा, आपको एनर्जीज को चेंज करना होगा। आपको इस थर्ड पार्टी के रास्ते पर चलने की जरूरत नहीं, आप पॉजिटिव वे से चीजों को बदल सकते हैं। तो उसके लिए क्या करने की जरूरत है, आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आप जिसके साथ चाहते हैं आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अपने रिश्ते के लिए एक्शन लीजिए। क्यों आपको अपने पार्टनर के साथ हमेशा के लिए एक सेपरेशन फेज में एंटर करना है? क्योंकि फाइनल साइकिल ऑफ सेपरेशन भी तो ये थर्ड पार्टी चैनलाइज करेगी, आपके साथ इसी तरीके से गेम थोड़ी ना प्ले करती रहेगी। एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जब ये इस फ्यूचर की प्रोबेबिलिटी को खत्म कर देगी। ठीक है। तो उस चीज से बचने की जरूरत है आपको। और एक चीज मैं यहाँ पर और कहना चाहूंगी, कुछ लोग आजकल मुझे कमेंट करते हैं या मैसेज कर रहे हैं मेरे पर्सनल नंबर पर कि मैम आप हमें डायरेक्टली हीलिंग के चार्जेस बता दीजिए। देखिए, आपको ऐसा लग रहा है कि ये रीडिंग आपके साथ 100% रेजोनेट कर रही है, बिल्कुल कर रही होगी, मैं भी ये बात मानती हूँ, लेकिन हर केस में ब्लॉकेजेस की इंटेंसिटी जो है ना वो डिफरेंट होती है। ठीक है। हर किसी के लिए एक ही रेमेडी या एक ही तरीके से काम नहीं किया जाता है। हर केस में ब्लॉकेजेस को स्टडी करके उसके बाद रेमेडी या हीलिंग सजेस्ट की जाती है। सो डायरेक्टली आप हीलिंग के चार्जेस मुझसे मत पूछिए, आपको पहले अपने लिए एक रीडिंग बुक करनी होगी, फिर उसमें देखेंगे कि हीलिंग पॉसिबल है नहीं है, चीजें ठीक हो सकती हैं नहीं हो सकती हैं, इंटेंसिटी कैसी है, अकॉर्डिंगली आपको सजेस्ट किया जा सकता है कि क्या हो सकता है। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि 3D की एनर्जीज क्या कहती हैं। 3D में आपके पार्टनर का फ्यूचर फिलहाल में किसके साथ नजर आ रहा है, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि 3D में आपके पार्टनर का फ्यूचर किसके साथ नजर आ रहा है। आइए जानने की कोशिश करते हैं 3D में आपके पार्टनर का फ्यूचर किसके साथ नजर आ रहा है। आप 3D की एनर्जीज को देखकर ही तो अपने रिश्ते को लेकर जजमेंटल हो रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं
यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, देन इज एस ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, देन इज द एम्प्रेस का कार्ड है, फाइव ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, द हैंग्ड मैन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एट ऑफ वैंड्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज टेम्परेंस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइन ऑफ वैंड्स का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर थ्री ऑफ वैंड्स का कार्ड है। यहाँ पर कि जो मैंने एनर्जीज निकाली हैं वो 3D की एनर्जीज हैं, और ये जो एनर्जीज हैं ये रियलिटी पर फोकस करती हैं, क्योंकि ये 3D की एनर्जीज हैं। वो रियलिटी जहां इमोशंस की जगह सर्कमस्टांसेस डिसाइड करते हैं, जहां डिसीजंस दिल से नहीं प्रेशर से होते हैं, और जहां सोल कनेक्शन होने के बावजूद भी फ्यूचर रुक जाता है। आज जो ये कार्ड्स निकल कर आए हैं ये एक पेनफुल सच रिवील कर रहे हैं, सच जो सुनना मुश्किल हो सकता है लेकिन क्लैरिटी के लिए जरूरी है। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ कप्स आपकी एनर्जी दिखाते हैं। आपका प्यार प्योर, सॉफ्ट, जेन्युइन और अनकंडीशनल है। आपका दिल अभी भी उनके लिए ओपन है। आपका कनेक्शन अभी भी उनके लिए सीक्रेट फील होता है, और आपका इंट्यूशन उनके बारे में अभी भी स्ट्रांग है। लेकिन एस ऑफ स्वॉर्ड्स एक हार्श ट्रुथ बताता है। रियलिटी अलग डायरेक्शन में जा रही है, इमोशंस अलग कह रहे हैं, रियलिटी बिल्कुल अलग है। आपने आपने क्लैरिटी मांगी थी और अब कार्ड्स क्लैरिटी दे रहे हैं। आपका रिश्ता स्टक इसलिए है क्योंकि दोनों एक ही पेज पर नहीं हो पा रहे हैं। मतलब आप और आपके पार्टनर की एनर्जीज बहुत ही अलग डायरेक्शन में है। एक एनर्जी आप कनेक्ट कर रहे हो, दूसरी एनर्जी उनका फिजिकल वर्ल्ड पुल कर रहा है। आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जीज और उनकी जो 3D की एनर्जीज हैं उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। यहां पर द एम्प्रेस का कार्ड ये एक थर्ड पार्टी का कार्ड है। वो इस वक्त उनकी फिजिकल रियलिटी में स्ट्रांगली प्रेजेंट है। मतलब 3D में इस थर्ड पार्टी का एक बहुत बड़ा रोल है। एम्प्रेस का मतलब सिर्फ रोमांटिक नहीं होता है, इसका मतलब डोमिनेशन, कंट्रोल, इन्फ्लुएंस, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, प्रैक्टिकल अटैचमेंट, पोसेसिव बॉन्डिंग, मटेरियल कंफर्ट या डिपेंडेंसी होता है। आपके पार्टनर इमोशनल लेवल पर आपसे जुड़े हुए हैं, पर 3D वर्ल्ड में उनकी लाइफ थर्ड पार्टी के साथ इंटेंगल हो चुकी है। फाइव ऑफ स्पोर्ट्स कंफर्म करता है कि ये जो थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर का रिलेशनशिप है वो फेयर नहीं है। ये कोई इक्वल रिलेशनशिप नहीं है। इसमें मैनिपुलेशन, कंट्रोल और माइंड गेम्स चल रही हैं। आपके पार्टनर को लगता है कि उनके चॉइसेस लिमिटेड है, वो प्रेशर में डिसीजन ले रहे हैं, वो सरेंडर मोड में चले गए हैं, उनका माइंड कंफ्यूज है, उनकी सिचुएशन कॉम्प्लेक्स है। अंदर से आपके पार्टनर टूटते चले जा रहे हैं। ये सबसे क्लियर कार्ड है। आपके पार्टनर स्टक हैं इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली, सिचुएशनली। उनके हाथ बंधे हुए हैं, जैसे वो अपने डिसीजंस कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। वो फ्यूचर आपके साथ चाहते हैं लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। वो आपकी वैल्यू समझते हैं लेकिन स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। द हैंगमैन बता रहा है यहाँ पर कि आपका रिश्ता इसलिए स्टक नहीं है कि प्यार नहीं है, इसलिए स्टक है क्योंकि उनकी सराउंडिंग्स उन्हें बांधे हुए रख रही है, और आप और उनके बीच जो एनर्जी फ्लो है वो रुक गया है। टाइम फ्रीज हो गया है। रिश्ता एक पर्टिकुलर सिचुएशन पर आकर स्टक हो गया है। यहाँ पर एट ऑफ वैंड्स का कार्ड है। 3D में जो स्पीड है आपके रिलेशनशिप की वो स्लो नहीं है, बल्कि उसे स्लो किया गया है, और आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी के जो रिलेशनशिप की स्पीड है वो बढ़ती चली जा रही है। ये एट ऑफ वैंड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो बहुत स्ट्रांग है। ये थर्ड पार्टी प्लानिंग के तहत चल रही है, डिसीजन बना चुकी है ये थर्ड पार्टी कि आपके पार्टनर और आपको एक दूसरे से दूर कर देगी, और आपके पार्टनर के डिसीजंस में इस थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है।
आपके पार्टनर का टाइम, अटेंशन, प्रेजेंस, सब ये थर्ड पार्टी अपनी तरफ खींच रही है। यहां पर 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। उनका 3D फ्यूचर अभी थर्ड पार्टी के साथ बिल्ड हो रहा है। मतलब आपको भी ये नजर आ रहा होगा कि आप अब इस रिलेशनशिप के लिए कर ही क्या सकते हैं जब आपके पार्टनर ही इस थर्ड पार्टी के साथ इतना ज्यादा अटैच हो गए हैं। लेकिन आपको ये समझना होगा कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी का जो रिलेशनशिप है ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये इमोशनल नहीं है, ये एनर्जेटिक नहीं है, ये सोल बेस्ड नहीं है, पर ये फिजिकल, प्रैक्टिकल, फोर्स्ड, सिचुएशनल फ्यूचर है। आपके पार्टनर अभी उस पर्सन के साथ ही टाई अप है जिसने उनकी लाइफ में स्पेस, कंट्रोल या डिपेंडेंसी क्रिएट कर ली है। ठीक है, तो थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में एक पत्थर बनकर खड़ी है। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड ये बताता है कि आपके पार्टनर का दिल आपकी तरफ सॉफ्ट है, आप उनके हार्ट चक्रा में हैं, वो आपको मिस करते हैं, वो आपको इमेजिन करते हैं, वो आपके बारे में इमोशनल फील करते हैं, लेकिन ये इमोशन एक्शन नहीं बन पा रहा है क्योंकि 3D वर्ल्ड उन्हें अलाउ नहीं कर रहा है। उनके इमोशन आपके लिए अलाइव है, पर उनका लाइफ स्ट्रक्चर थर्ड पार्टी के साथ क्रिएट हो रहा है। द नेक्स्ट कार्ड इज यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है। टेम्परेंस पेशेंस का कार्ड होता है, स्लो हीलिंग, स्लो मूवमेंट, स्लो ट्रांसफॉर्मेशन का। यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि आप दोनों का यूनियन हो सकता है, लेकिन उसके लिए अपने पार्टनर की एनर्जीज को चेंज करना होगा क्योंकि आपके जो पार्टनर है वो इमोशनल और एक्शन के बीच में स्टेबिलिटी नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर अपने पुराने बैलेंस को अचीव करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन वो बैलेंस अचीव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के दिखाए रास्ते पर चलते चले जा रहे हैं। यहाँ पर 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ये कार्ड आपको दिखाता है कि आप थक चुके हैं, आप वेट कर चुके हैं, आप फाइट कर चुके हैं, लेकिन ब्लॉकेजेस आपको देख कर भी समझ नहीं आ रही है। ब्लॉकेजेस आपके रिश्ते में बहुत स्ट्रांग है। आप दोनों का रीयूनियन ऐसे ही अपने आप पॉसिबल नहीं है, ब्लॉकेजेस को ओवरकम करना होगा। आप दोनों के बीच में डिवाइन टाइमिंग, कार्मिक इंटरफेरेंस, थर्ड पार्टी ब्लॉक सब बहुत हैवी है। ये गार्डेड वुंडेड एनर्जी है। आपने, उन्होंने, दोनों ने इस रिश्ते को थामा हुआ है, लेकिन सर्कमस्टांसेस अलाउ नहीं कर रहे हैं कि आप दोनों का रीयूनियन हो पाए। द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। इस कार्ड का सीधा मीनिंग है कि आपके पार्टनर आगे का स्टेप, आगे की प्लानिंग में, आगे की प्रोग्रेस में जुटे हुए हैं, थर्ड पार्टी की डायरेक्शन में जा रहे हैं और ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के अगले स्टेप्स, अगले प्लान्स को इन्फ्लुएंस कर रही है। आपके पार्टनर लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं कि वो आपके साथ अपना फ्यूचर बनाएंगे, वो एक्सपेंशन देख रहे हैं, लेकिन ये थर्ड पार्टी उस फ्यूचर के स्टेप्स को कैसे रोक सकती है ये वो कंसीडर कर रही है। आपके पार्टनर अपनी बेसिक एनर्जीज को खो चुके हैं। आपके पार्टनर का दिल नो डाउट आपके पास है, लेकिन रियलिटी में आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के पास है। ये ड्युअलिटी उन्हें भी कंफ्यूज कर रही है, पर कार्ड सच दिखाते हैं। 3D वर्ल्ड में फ्यूचर अभी थर्ड पार्टी के साथ ही दिख रहा है। अगर मैं इस सारी चीज को कंक्लूड करूं तो मैं आपको ये चीज कह सकती हूँ कि जब तक थर्ड पार्टी एनर्जी उनकी लाइफ में एक्टिव है तब तक आपके पार्टनर का 3D फ्यूचर आपके साथ नहीं बन सकता है। आपके पार्टनर फिजिकली बंधे हुए हैं, इमोशनली सप्रेस्ड है, मेंटली कंफ्यूज्ड है, स्पिरिचुअली ब्लॉक्ड है। आपका यूनियन ब्लॉक्ड है, आपका फ्यूचर डिलेड है, आपका रिलेशनशिप स्टक है। ये सिचुएशन नेचुरल नहीं है। अगर आप यहाँ पर सिर्फ यूनिवर्स को ब्लेम कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। ये कार्मिक एनर्जेटिक सिचुएशनल ब्लॉकेज है। ठीक है, आपको अपने पार्टनर को चेज करने की जरूरत नहीं है, उन्हें जबरदस्ती अपने साथ रिश्ते में लाने की जरूरत नहीं है, अपने रिश्ते को हील करने की जरूरत है। एनर्जीज की टर्म्स में बदलाव लेकर आइए, कनेक्शन जरूर रिवाइव होगा, कम्युनिकेशन ओपन होगा, यूनियन स्पीड अप होगा, टाइमलाइन शिफ्ट होगा, फ्यूचर अलाइन होगा। 3D वर्ल्ड में उनका फ्यूचर अभी थर्ड पार्टी की तरफ जा रहा है। आपके और उनके बीच प्यार है, इमोशन है, स्पिरिचुअल बॉन्ड है, लेकिन फिजिकल रियलिटी अभी उनके स्टेप्स को थर्ड पार्टी की डायरेक्शन में पुश कर रही है। जब तक वो ब्लैक एनर्जी से या ब्लॉकेजेस से बाहर नहीं निकलेंगे, आप दोनों के रियूनियन की एनर्जीज चैनलाइज नहीं होंगी। जहां पर 3D वर्ल्ड लिमिटेशंस क्रिएट कर रहा है, वहीं पर 5D की जो हमने एनर्जीज पहले पिक की
वो दिखा रही है कि आपके पार्टनर का दिल सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ को झुका हुआ है। इसका मतलब एनर्जी शिफ्ट अभी भी आपके रिश्ते में पॉसिबल है, और वो तब क्रिएट होगा जब आप अपने रिश्ते के लिए एक्शन की स्टेट में आएंगे। अगर आप ये कहें कि हम अपने रिश्ते के लिए एक्शन नहीं लेंगे तो आपके पार्टनर आपके साथ रियूनियन की एनर्जीज में आ ही नहीं पाएंगे। तो चॉइस आपकी है, आपको इस रिश्ते में रहना है या इस रिश्ते को छोड़ देना है। आपको अपने रिश्ते का तमाशा बनाना है या फिर अपने रिश्ते को बचाना है। चॉइस कंप्लीटली आपकी है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो आल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।